अभी हम पढ़ेंगे डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इन द टेलीकॉम्स इंडस्ट्री। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, बहुत सारे डेटाज ऐसे होते हैं हमारे पास। जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। हमें किसी भी कीमत पे उन डेटा को शेयर नहीं करना चाहिए। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या क्या डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी होती है? इन टुडेज़ increasing arguable and highly competitive workplace, confidentiality is important for host of reasons। आजकल के ज़माने में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फेलियर टू प्रिपेयर प्रॉपरली सिक्योर एंड प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन लीड टू लॉस ऑफ बिजनेस। अगर हम फेल हो रहे हैं सिक्योर करने में या अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने में तो हम बिज़नेस में पीछे रह जाएंगे। इन द रॉन्ग हैंड्स कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड टू कमिट इलीगल एक्टिविटी। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ हो सकता है और किसी गलत चीज़ में यूज़ करने में, इलीगल एक्टिविटी को कमिट करने के लिए वो यूज़ हो सकता है। फ्रॉड कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, विच कैन इन टर्न रिजल्ट इन द कॉस्टली लॉसूस फॉर द एम्प्लॉयर। तो आप क्या करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि ये फ्रॉड हो गया मेरे साथ, तो आप उसके ऊपर केस फाइल करेंगे और उस केस को फाइल करने में आपके बहुत सारे पैसे लग जाएंगे एम्प्लॉयर के। देयर आर लॉज प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन इन द प्लेस। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं कि कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट जो होती है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। द डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू लॉस ऑफ एम्प्लॉय ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड लॉयल्टी। जब भी ये डिस्क्लोजर हो जाता है या सीक्रेट डॉक्यूमेंट या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है वो जब लीक आउट हो जाती है तो क्या होता है कि लॉस ऑफ एम्प्लॉय ट्रस्ट, एम्प्लॉय पे से भरोसा उड़ जाता है, जो कॉन्फिडेंस होता है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, जो लॉयल्टी बहुत सालों की लॉयल्टी जो बनी होती है वो चली जाती है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो दिस विल ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। आज आप मान लीजिए कि 10 रुपये की चीज़ बना रहे हैं, अगर आपका डेटा लॉस हो गया तो आप फिर 5 रुपये का डेटा बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 5 रुपये तो आपकी सीक्रेट जो फाइल थी, सीक्रेट जो रिपोर्ट थी वो चोरी हो गई, किसी दूसरे ने ले ली। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट और शुड बी प्रोटेक्टेड? किस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए? कॉन्फिडेंशियल वर्क प्लेस इन्फॉर्मेशन कैन जनरली बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 कैटेगरीज। जो कॉन्फिडेंशियल वर्क प्लेस इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल वर्क प्लेस इन्फॉर्मेशन ये 3 कैटेगरीज में बांटी जाती है। एक एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन और बिजनेस इन्फॉर्मेशन। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में है, लेकिन शॉर्ट में आपको जानने की ज़रूरत है। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, मेनी लॉज विच गवर्न द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिस्पोजल ऑफ पर्सनल आइडेंटिफाइंग। जैसे किसी भी एम्प्लॉय का आईडी नंबर, होम एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, इंटरनेट आइडेंटिफिकेशन नेम और पासवर्ड, पेरेंट्स सरनेम प्रायर टू मैरिज और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय की होती है जिसे किसी भी कीमत में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स डिस्कशन अबाउट, देखिए, एम्प्लॉय रिलेशन इश्यूज़, एम्प्लॉय के साथ क्या इश्यूज़ है, क्या रिलेशंस है, डिसिप्लिनरी एक्शंस, इम्पेंडिंग ले ऑफ्स, रिड्यूस इन, ये सारी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं। टर्मिनेशंस, वर्क प्लेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ, ये सारी चीज़ें जो है ये मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। ये अगर मैनेजमेंट में आप काम कर रहे हैं तो कभी भी लीक आउट नहीं कीजिए इसको। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन ये टॉप लेवल की होती है। इसमें कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, जो ट्रेड के सीक्रेट्स होते हैं, लेन देन जो होते हैं आपस में, लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, methods, business plans, financial data, budgets, forecasts, computer programs and data compilation, client customer list, ingredient, ये सारी चीज़ें जो है ना ये बिज़नेस इन्फॉर्मेशन होती है। कभी भी भूल करके आप किसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन, आप जिस भी लेवल पर रहें, कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको क्या क्या स्टेप्स हैं जिसे हमें करना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए। सेपरेट फोल्डर्स बना के रखिए आप अपने कंप्यूटर पे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसको आप स्टोर कीजिए लॉक्ड फाइल कैबिनेट्स। आपको एक कैबिनेट दिया जाएगा, एक लॉकर दिया जाएगा, उसमें आप उसको बंद करके रखिए।
जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको आप फायरवॉल से, इंक्रिप्शन से और पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके रखिए ताकि कोई दूसरा ना खोल पाए। एम्प्लॉयज़ शुड क्लियर देयर डेस्क ऑफ एनी कॉन्फिडेंशियल बिफोर गेटिंग। आप जब भी घर जाने की तैयारी करने लगें तो आप ये चीज़ें देख लें कि आपके डेस्क पे कोई चीज़ ऐसी तो नहीं रह गई जो कि सीक्रेट है। एम्प्लॉयज़ शुड रिफ्रेन फ्रॉम लीविंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। आप कभी भी ब्रेक पे जाएं या आप घर छोड़ के जा रहे हैं, ऑफिस छोड़ के घर जा रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर खुला तो नहीं है, आपके मॉनिटर पे किसी तरह की कोई फाइल खुली तो नहीं है वर्क स्टेशन पे, और जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उस पर आप मार्क करके रखें कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि हाँ ये फ़ाइल मुझे किसी को नहीं दिखानी है। और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। आप जो भी प्रिंट आउट ले रहे हैं, डिस्क है, फ्लॉपी है, आपके पास जिस तरह का भी इन्फॉर्मेशन है किसी भी चीज़ पे, तो आप उसको डिस्पोज करें प्रॉपरली। डिस्पोज मीन्स उसको फेंक दें, तोड़ दें, जला दें, जो भी करें, लेकिन वो कहीं इधर उधर ना फेंके जो कि दूसरों के हाथ लग जाए। एम्प्लॉय शुड रिफ्रेन फ्रॉम डिस्कसिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में आप कभी भी जाएं तो आप कभी भी डिस्कस ना करें किसी के साथ, किसी की तरह कोई सीक्रेटिव या प्रोटेक्टिव डॉक्यूमेंट्स कभी भी डिस्कस ना करें। एम्प्लॉय शुड अवॉइड यूजिंग ईमेल। को जो भी ईमेल है, कभी भी जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन जो होती है ईमेल के थ्रू कभी भी ना भेजें, हैक कर सकता है कोई भी। लिमिट द एक्विजिशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट डेटा। जो क्लाइंट के जो डेटा होते हैं जैसे बैंक अकाउंट्स, ड्राइवर लाइसेंस नंबर, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है कभी भी आप कस्टमर का किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ एन ओल्ड कंप्यूटर। जब भी आप पुराना कंप्यूटर डिस्पोज करें ऑफिस का, तो उसको ध्यान रखें कि हार्ड डिस्क आप उसकी निकाल लें और हार्ड डिस्क निकाल के उसको डिस्ट्रॉय कर दें। अब हम देखेंगे बेसिक एटिक्वेट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एंड अटेंडिंग कॉल्स। जब भी हम कॉल लेते हैं, अटेंड करते हैं। अटेंडिंग कॉल्स मीन्स आपके पास कॉल्स आ रही हैं, और मेकिंग कॉल्स मीन्स आप कॉल दूसरों को, कस्टमर को कर रहे हैं। तो बेसिक एटिक्वेट क्या है, क्या जो इंट्रोडक्शन है आपका, आपको कॉल करनी कैसे है, ये हम देखेंगे। इवन इन द डिजिटल वर्ल्ड, व्हेन अ कस्टमर कॉल्स यू, देयर इज़ अ गुड चांस दैट दिस इज़ देयर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ योर कंपनी। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि कभी भी कस्टमर कॉल कर रहा हो तो वो पहली बार आपके पास कॉल कर रहा है, तो आप अपनी कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप अपनी कंपनी का फेस हैं। अगर आपका फेस देख करके इम्प्रेस कोई हो जाता है तो कंपनी का इम्प्रेस हो जाती है, वो उसकी नज़र में चढ़ जाता है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन आपने अपना फेस अगर ख़राब दिखा दिया अपने कॉल से, तो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कंपनी ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। यू नीड टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन आपको देना है। जैसे आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आप प्रॉपरली फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, अच्छे जूते पॉलिश पहनते हैं, टाई पहनते हैं। अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए आप अच्छी अटायर पहन के जाते हैं, अच्छा ड्रेस पहन के जाते हैं कि इंटरव्यूअर को लगे कि नहीं ही इज़ रियली सिंसियर एंड सीरियस अबाउट द इंटरव्यू के लिए सीरियस है और इसको नौकरी चाहिए। आप ऐसे ही चप्पल वप्पल पहन के चले जाएंगे इंटरव्यू में तो पहला ही इंप्रेशन ख़राब पड़ जाता है। तो उसी तरह आप हर कॉल को, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कॉल आए, आप हर कॉल को कस्टमर की पहली कॉल माने और ये कोशिश करें कि पहली ही कॉल में आप कस्टमर को पॉजिटिव एंड लास्टिंग इम्प्रेशन दें कि नहीं, कस्टमर ने आपके पास कॉल किया तो ही वॉज हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन रहा, कंपनी के अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, इस तरह का पॉजिटिव रिलेशनशिप लेकर के कस्टमर जाए। हैविंग अ गुड फ़ोन एटिक्वेट इज़ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। ये बहुत ही गुड और ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। द इनिशियल कॉन्टैक्ट कुड मीन अ लॉट। पहला ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, अच्छा हुआ तो कॉल्स अच्छी जाएंगी, बुरा हुआ तो कॉल्स भी बुरी जाती हैं। ग्रेट फ़ोन मैनर्स मेक पीपल फील बेटर अबाउट डूइंग बिजनेस विथ यू। अगर आपके साथ फ़ोन मैनर्स, आपको फ़ोन पे बात करने का तरीक़ा है, आप कैसे कस्टमर को आप देखिए हैंडल आपको करना है। ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करा सकते हैं, आप कॉल सेंटर में जाएंगे, ट्रेनिंग वहाँ भी आपको मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली कॉल आपको लेनी है, आपको कस्टमर के साथ डील करना है। आपके बात करने का तरीका कैसा है, आप कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, वो आपके ऊपर है। आप कंपनी को अच्छा फेस बना के दिखा सकते हैं, आप कंपनी को ख़राब फेस बना के दिखा सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो क्या क्या हैं एटिक्वेट्स, क्या हैं बेसिक एटिक्वेट्स?
आंसर द टेलीफोन एज क्विकली एज पॉसिबल, जल्द से जल्द आप कॉल को उठाएं, कॉल को आंसर करें। ये नहीं कि कस्टमर की कॉल आ रही है और वो बजे जा रही है, 2 मिनट 3 मिनट हो गया कोई उठा नहीं रहा, आप वहाँ बैठे हैं लेकिन जानबूझ के नहीं उठा रहे, ऐसा नहीं करिए आप। जब भी कस्टमर की कॉल आती है फ़ौरन उठाइए, 2-3 सेकंड्स में ही उठाइए। आंसर दी कॉल पोलाइटली, बड़े प्यार से कस्टमर के साथ बात करिए और इन अ फ्रेंडली टोन, दोस्तों की तरह बात कीजिए, कड़े अंदाज में बात मत कीजिए, बॉस की तरह बात मत कीजिए, ऐसा उसको शो मत कीजिए कि कहाँ से इसने कॉल कर दिया फिर कॉल आ गई, ऐसा शो मत होने दीजिए अपने टोन से। नो होम टू कनेक्ट टू, मान लीजिए आपके पास कहीं कॉल नहीं आनी थी, कस्टमर ने कॉल किया है, आपके पास वो कॉल नहीं आनी थी, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए थी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कॉल को आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है और कहाँ कनेक्ट करना है। पुटिंग द कॉलर ऑन होल्ड नॉट मोर देन 1 मिनट, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कस्टमर को होल्ड पे डालना पड़ता है कुछ चीज़ें रिसर्च करने के लिए, कुछ चीज़ें देखने के लिए, तो आपको कस्टमर से पूछना होता है कि सर मैं आपके कॉल को 1 मिनट के लिए होल्ड पे डाल रही हूँ, क्या मैं डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ। अगर कस्टमर हाँ बोलेगा तभी आप उसकी कॉल को होल्ड पे डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। और अगर मान लीजिए कि होल्ड पे डाल रहे हैं तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप फिर 1 मिनट से पहले आके कस्टमर से कहेंगे सर मुझे थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, प्लीज़ आप मुझे आधे मिनट का टाइम और दीजिए या 1 मिनट का टाइम और दीजिए। कस्टमर हाँ बोलेगा तभी आप दूसरी बार कॉलर को होल्ड पे डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। एंडिंग द कॉल नीड्स टू बी डन ऑन द राइट वे, जब भी आप कॉलर को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं तो जब एंड आप करेंगे तो उसको सही तरीके से करेंगे। ये हम आगे देखेंगे कि कॉल्स को कैसे एंड करते हैं। व्हाट इज़ कॉल सेंटर स्क्रिप्टिंग? स्क्रिप्ट जो होती है जैसे फिल्मों में होती है कि एक स्क्रिप्ट दी जाती है, एक कहानी दी जाती है, आपको उस कहानी को उस डायलॉग्स को पढ़ करके बोलना होता है, तो उसी तरह आपको भी स्क्रिप्ट दी जाएगी एक। जब भी आप किसी भी कॉल सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो आपको भी एक स्क्रिप्ट दी जाएगी कि जिसमें आप जब भी कोई कॉल आएगी तो आपको उस स्क्रिप्ट को फॉलो करना होता है। मान लीजिए कि मैं एक एजेंट हूँ, कॉल सेंटर एडवाइज़र हूँ, कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तीनों एक ही चीज़ें हैं। मैं एक कॉल सेंटर एजेंट हूँ और एक कस्टमर कॉल करता है, वो जब जैसे ही कस्टमर कॉल करेगा मेरे पास वो कॉल आ जाती है, तो मैं एज एन एजेंट मैं एक रिलायंस जियो का कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं बोलूँगा वेलकम टू रिलायंस जियो, रिलायंस जियो में आपका स्वागत है। मैं जो भी आपका नाम है, मैं संदीप रिलायंस जियो से बोल रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट से बोल रहा हूँ, टेक्निकल अगर हैं तो टेक्निकल सपोर्ट से बोल रहा हूँ। तो जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट आप बोलेंगे, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू। तो अगर आप इंग्लिश में जा रहे हैं तो हाउ मे आई हेल्प यू बोल सकते हैं, अगर हिंदी में जा रहे हैं तो क्या मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर वो बताएगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तो आपको उसका नाम पूछना होता है, उसका एड्रेस पूछना, वो सारी चीज़ें जो है आपको वेरीफाई करानी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं? वो स्क्रिप्ट दी जाती है कंपनी की तरफ से, आपको एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाएगी जो आपको 1 हफ्ते 10 दिन में आप उसको रट लेते हैं, प्रैक्टिस करते करते वो आपके दिल दिमाग में बैठ जाती है कि ये सवाल करना है, तो उसको कॉल सेंटर की स्क्रिप्टिंग कहते हैं। अ कॉल स्क्रिप्ट इज़ अ प्री रिटन, पहले से लिखा हुआ एक गाइड है, प्री रिटन गाइड विथ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय कॉल सेंटर एजेंट्स। ये कॉल सेंटर एजेंट्स यूज़ करते हैं ड्यूरिंग कस्टमर कॉल्स। जब भी कस्टमर कॉल करता है तो हम प्री रिटन गाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कॉल सेंटर की स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। Many call centers use call scripting to help maintain information consistency। बहुत सारे कॉल सेंटर्स उसको इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंसी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अब आपके मान लीजिए कि जिस कॉल सेंटर में आप काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर सपोर्ट का डिपार्टमेंट है। कॉल सेंटर सपोर्ट में एक स्क्रिप्ट जो है वो सारे लोगों को दी गई है। तो इससे क्या है कि मेरे पास भी वही स्क्रिप्ट है, आपके पास भी वही स्क्रिप्ट है, 10 आदमी काम कर रहे हैं, सबके पास है, 100 आदमी, सबके पास वही स्क्रिप्ट है। लेकिन जो हेल्प डेस्क में काम कर रहा है या टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है उसके पास डिफरेंट स्क्रिप्ट हो सकती है। तो एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हम इसको मेंटेन करते हैं। मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंसी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कॉल सेंटर स्क्रिप्टिंग एंड अलाउ एजेंट्स टू क्विकली हेल्प द कस्टमर। और जब हमारे पास कंसिस्टेंसी आ जाती है और हम जब इस चीज़ को रट लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कस्टमर की हेल्प करना। A well-crafted contact center script can help your agents create meaningful conversations। जब आपको ये रटा जाता है, आप समझ जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है, क्या क्या सवाल को कस्टमर से करने हैं, तो आपको ये मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में डेवलप हो जाता है।
कि हाँ अब जो है एक बार रैपो बन गया, रिलेशन बन गया कस्टमर के साथ, तो अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बोथ फ्रॉम अ कस्टमर सर्विस की तरफ से भी और सेल्स की तरफ से भी। सेल्स क्या है? आउटबाउंड सेल्स। हमेशा याद रखिएगा कि सेल्स जो होता है वो आउटबाउंड कॉल सेंटर में ही सेल्स होता है, इनबाउंड में कभी नहीं होता। कभी कभी होता है, बहुत कम होता है, लेकिन आउटबाउंड में ये मोस्टली होता है।